चलो लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेक्चर नंबर 3 फॉर कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क था आपका। 48 होमवर्क था आप लोगों का। कैश फ्लो को कितने एक्टिविटी में बांटते हैं हम लोग? तीन एक्टिविटी। सबसे पहला ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट पॉइंट क्या होता है मालूम है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये कैसा मिलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आपको ऐड करना पड़ता है आपका सारा नॉन कैश एक्सपेंसेस विच वाज डेबिटेड टू योर पीएनएल। आपको माइनस करना पड़ता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। सेम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो क्रेडिट हो गया था वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? फिर आपको मिल जाएगा फिर आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद करना पड़ता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स एक तो बढ़ेगा, अगर करंट एसेट्स बढ़ गया तो माइनस करना पड़ेगा, करंट एसेट्स कम हो गया तो ऐड करना पड़ेगा, और करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ गया तो ऐड करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी कम हो गया तो माइनस करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा इट विल बी योर कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। माइनस टैक्स कर देना, माइनस प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कर देना, आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है क्या? अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग बोला तो आपका सारा एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को लेके आता है। द परचेज और सेल ऑफ एसेट आता है, परचेज और सेल ऑफ एसेट आ जाता है। ये क्लियर है क्या? परचेज और सेल ऑफ एसेट आ जाता है। परचेज किया तो माइनस, सेल किया तो प्लस हो जाएगा। सुनो ना, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब कौन आता है इसमें? फाइनेंसर लोग आते हैं। फाइनेंसर मतलब कौन आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, लोन। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ में ना दोनों जगह पर इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट की एक बार बात कर लेते हैं ना, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड रहा, पेड 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 पे, पैसा पे किसको करते हैं हम लोग? फाइनेंसर्स को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड रहा तो ये कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद हमने अकाउंट बनाया था। सर कौन सा अकाउंट सीखा था आपने बनाने को? सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। सुन लो, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट, क्लोज, डेबिट। क्रेडिट में ओपनिंग, ओपनिंग के नीचे क्या आ जाएगा? पीएनएल, करंट ईयर का प्रोविजन। इनके ऊपर क्या आ जाएगा? टू बैंक, पेमेंट है ये। क्लियर है? डन। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में भी सेम आता है, प्रपोज डिविडेंड में भी सेम आता है, बट जनरली क्या होता है, जो ओपनिंग होता है ना वही आपका पेमेंट होता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेट फॉर एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में डेबिट में ओपनिंग आ जाएगा, क्रेडिट में क्लोजिंग आ जाएगा। एसेट के डेबिट में सुन लो एक बार, एसेट के डेबिट में परचेजेस आता है। परचेज किया मतलब आपने पेमेंट दिया होगा तो टू बैंक, या फिर आपने इक्विटी शेयर दिया होगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्रेडिट में क्या आ जाता है? बाय, बाय डेप्रिशिएशन आ जाएगा पहला। दूसरा, अगर सेल किया तो बाय बैंक। अगर सर लॉस हुआ तो बाय पीएनएल उधर ही आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में आ जाएगा, टू पीएनएल। अच्छा सुन लो, नेक्स्ट क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट्स का था। बहुत बार क्वेश्चन में बोलता था कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड बराबर एट अ प्रॉफिट, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा? जो डेबिट में आप लिखते हो ना टू पीएनएल, उसके बदले में लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 40। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना आया? 65,000। क्या आया सबको? सही आंसर है। इन्वेस्टिंग से -65, और फाइनेंसिंग से +50। सही आंसर है, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। परफेक्ट। मैं देख लो। यस प्लीज। वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? नेट प्रॉफिट जो होता है ना उसके लिए ना वर्किंग नोट दिखाते हैं। देखो ऐसा इधर दिखाते हैं, 80 है ना, तो प्रोविजन ऐड करते इधर है। मतलब अप्रोप्रिएशन वाला ये सब जो जो था ना वो सब ऐड करके इधर करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बट आपने 80 से शुरू किया होगा, फिर आपने 55 दिखाया होगा, फिर आपने ये सब प्लस 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 करके दिखाया होगा, आपको 65 आया होगा। डन है? तो आधा छोड़ा है। हाँ बराबर। कल करेंगे, कल करेंगे, ये वो वाला समय। चलो आ जाओ।
56 में आ जाओ आप लोग। मैं बोला था कि एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। कहाँ तक हमने कर लिया इसको? जनरल रिजर्व्स हो गया। अच्छा, सीआरआर का एक बार याद दिलाओ क्या आपको? तो ना सीआरआर का एक बार याद करो ना। सर जनरली सीआरआर कैसा होता है सर? जनरल रिजर्व या पीएनएल यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने अज्यूम किया, क्या बोलो, जनरल रिजर्व यूज किया। क्यों मालूम है? क्योंकि जनरल रिजर्व कम हो रहा था। अगर जनरल रिजर्व कम हो रहा था तो बट ऑब्वियस ही बात है, तो किधर ना किधर यूज हुआ होगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, उसको सीआरआर के लिए यूज हुआ है। तो याद है क्या, ये तीन येलो हाईलाइटेड जो मैंने बॉक्स बनाया, ये तीनों कनेक्टेड है। सीआरआर, जनरल रिजर्व्स और आपका ये वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट का। और तीनों का नेट नेट इम्पैक्ट चेक करना है हमको। एक क्लियर, डन डन, परफेक्ट। चलो, एकदम सही है। एक बार मुझे ना कंफर्म करो आप लोग प्लीज, वापस से एक बार सब लोग कंफर्म करो। इक्विटी शेयर कैपिटल चेक कर लेना, कैश फ्लो में लिखा है क्या? लिखा है क्या? एक्सीलेंट। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है क्या? सीआरआर डन है, कैपिटल रिजर्व डन है क्या? हाँ। जनरल रिजर्व भी हो गया था, हाँ या ना? सर पीएनएल भी लिख लिया था, हाँ या ना? 9% डिबेंचर्स लिख लिया था, हाँ या ना? नहीं तो यहाँ से हमको करना है अब। तो 9% डिबेंचर्स, एक मिनट सुन लो ना, एक मिनट सुन लो ना। एसेट ऑपोजिट डायरेक्शन और लाइबिलिटी सेम डायरेक्शन, बराबर है। ओके। यहाँ पर मैडम, मैडम आप बताओ ना, यहाँ पर 2 लाख का जीरो हो गया, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, वेरी गुड। स्मार्ट हो, ध्यान दिया आपने। तो ये बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा कैश फ्लो में? ऐड करना पड़ेगा। कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो, फाइनेंसर ने अपने को पैसा दिया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पे एडजस्टमेंट भी है, मैडम बोल रहे इस पे एडजस्टमेंट भी है सर। इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, सब लोग का ध्यान रहेगा। सब लोग का ध्यान रहेगा, सबका ध्यान रहेगा। कहाँ गया एडजस्टमेंट नंबर 2? On 1st April 2010, a plant was sold for 90,000 and a debenture worth 1 lakh was issued at par as a consideration for plant of 4.5 lakhs. क्या समझा आपको? एकदम सही आंसर दिया, परफेक्ट है, वेरी गुड। बोलो क्या समझा? हाँ। नहीं, उसने क्या बोला मैंने सुना ही नहीं। आप बोलो। हम्म। नहीं, नहीं समझा। आगे। अरे 2 लाख का हम लोग को अभी तक क्या लग रहा था, इशू है। 2 लाख नहीं मिला पैसा, 1 लाख ही मिला, सिंपल है। 1 लाख जो इशू किया ना, इट इज़ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये समझ में आया क्या? अगर आप अकाउंट बना रहे हो ना, तो ये भी दिखेगा और इसका नो इम्पैक्ट, मतलब किधर जाएगा दूसरा एक? दूसरा कहाँ जाएगा? क्या दे रहे हैं हम लोग? प्लांट, प्लांट में जाएगा, क्लियर। वो प्लांट अकाउंट जब बनाऊंगा ना, तब डिस्कस करेंगे हम लोग। बट यहाँ पर आपको समझा क्या 1 लाख आने वाला है? सबको क्लियर? श्वेता आपको समझा 1 लाख आने वाला है? अरे हाँ बोलो, ना बोलो। नहीं समझा? डिबेंचर इशू हुआ है 2 लाख का, वहां पर देख के लगता है। लेकिन नीचे क्या बोला हम लोग ने? 1 लाख का डिबेंचर दिया अगेंस्ट प्लांट। तो 2 लाख में से 1 लाख के सामने पैसा नहीं मिला, सामान मिला है। और 1 लाख के सामने पैसा मिला है। 1 लाख के सामने प्लांट मिला, 1 लाख के सामने पैसा मिला। तो अपने को कैश रिसीव कितना हो रहा है? 1 लाख। अकाउंट बनाते हैं, मेरे को ऐसा मत देखो तुम लोग, अकाउंट बनाते हैं। आप बोलते हो नया नया चीज़ आ रहा है, इजी है बहुत। अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, कोई टेंशन लो ही मत। क्या नाम था इसका? 6% की 12% क्या है? 9%। लाइबिलिटी आइटम है, तो ओपनिंग क्रेडिट में आ जाएगा।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। ओपनिंग कितना था? शून्य। क्लोजिंग यहाँ पर बोला है हम बाय पिलांट 1 लाख। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। एक काम करे क्या, प्लांट को भी क्लोज कर दे तो पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। आ जाओ। नोट नंबर 7। जय, बाकी लोगों को तो बोला है मैंने, आप नहीं सुने। कल ना छुट्टी है ना, कि नहीं आपने बताया ना? वेरी गुड। और बाकी और कुछ बताया आपको? नहीं बताया? बाकी जितने बचे क्वेश्चन है सब होमवर्क है। कैश लो। हाँ, कैश लो, कैश लो। क्या बेटर है, लेक्चर रखे ना तो आप क्या सोचो वाले में, घर पे ना सुबह 8 बजे से शाम के 4 तक लेक्चर है, तब बैठ के कैश फ्लो करना वो टाइम तक। हाँ ओ चलो। बाय बैलेंस दोनों क्लोज करना है अभी मैक्स 3 दिन में, उससे ज़्यादा लेना नहीं है मुझे। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,65,000। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। एक तो वो डिबेंचर का इम्पैक्ट पहले दे दूं क्या? उधर 1 लाख लिखा तो इधर भी 1 लाख लिख के क्लोज करते हैं। टू 9% डिबेंचर। सर बट उसके आगे कुछ सेंटेंस वेंटेंस भी लिखा था। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, टेंशन लो ही मत। डिबेंचर वर्थ 1 लाख वॉज इशूड एट पार एज अ ओए एज अ पुरानी एज अ पार्ट कंसिडरेशन, मतलब सर बचा हुआ एसेट के सामने आपने क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। और बचा कितना मालूम है? 3.5 lakhs। वेरी गुड। तो टू बैंक। आसान है सर। और कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? प्लान, हाँ उसके ऊपर वाला प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000, तो बाय बैंक आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है, बोलो हाँ या ना। ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो बाय बैंक। ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, WDV 50। कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। WDV कितना है? 50। 50 का चीज 90 में बेचा तो 40 का लॉस, हाँ या ना? प्रॉफिट, ओके तो डेबिट में लिखो फिर। टू कैपिटल, टू PNL अकाउंट, होल्ड करो। एक बार मैं ऐसी बस देख रहा हूँ कहीं पर लिखा तो नहीं है ना कैपिटल रिजर्व में डालना है नया। वेरी गुड। तो टू PNL, परफेक्ट परफेक्ट। टू PNL प्रॉफिट 90,000 माइनस 50,000। हाँ तो मैं कहाँ बोला अकाउंट क्लोज हो गया? ये प्लांट है नेक्स्ट। और कहाँ कहाँ पे दिया इस प्लांट के बारे में? लास्ट, depreciate 15% has been written off from the plant account but no depreciation has been charged on। आपको 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जरा करो कितना आ रहा है।
हाँ जी, बोलो बोलो। 1,35,000 ये कहाँ से लाया मैडम अपने 1,35,000? 138। क्या आंसर है ना? और सुन लेना, एक तो दो ऑप्शन है, बैलेंसिंग फिगर ले लो या थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। पर कैसे कैलकुलेट करेंगे मालूम है क्या? आपके पास 5 लाख का था, बोलो हाँ या ना? प्लस प्लस 4,50,000 एक साथ ले लूँ क्या, कि 1 लाख 3 लाख अलग अलग लूँ? 50, 4,50,000 एक साथ ले लिया। 4,50,000 कितने कॉस्ट का एसेट बेच दिया? गलत। 50 -50,000 कर दूं? 90 -40 करो या सीधा इसको 50 ले लो सर। मतलब इसके अलावा जो आया ना आंसर वो बच गया। एसेट कितने का बचा है बताओ? 9 lakhs। तो 9 lakhs का एसेट बचा, रेट बोलो। 15%। कितना आंसर आता है? टैली हो जाएगा, टैली हो जाएगा। विनीत आ रहा है समझ में? क्लियर? कुछ डाउट? ठीक है, तो विनीत जरा हेल्प करो मुझे इसमें। पोस्टिंग सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आता है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आता है। अब आराम से, कोई घाई नहीं है। ये बाय प्लांट 1 लाख किधर आएगा, कौन सा एक्टिविटी को बोलने दो। बाय प्लांट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, प्लांट। ऐसा कर, क्यों? पक्का ना, खुद से सोचा है? ये भी गया, ये भी गया, एक्सीलेंट। ये 1 लाख। फाइनेंस में ऐड माइनस ऐड, सुपर, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 3,50,000। अकाउंट को देखो पहले, अकाउंट को देखो और फिर आपको मालूम पड़ेगा एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी का बात करना है। देखा अकाउंट को? हाँ, वेरी गुड। इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, वेरी गुड। 40,000। क्यों इतना सोच रहे हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, ये साइड माइनस होगा तो वो साइड प्लस होगा। बहुत सिंपल मैथ्स करो। ये साइड माइनस, वो साइड प्लस हो जाएगा बाय बैंक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ये क्लियर क्या सबको? इसका 1 मिनट पोस्टिंग करो फटाफट, और हम लोग है ना आगे बढ़ने से पहले ना इसको ना एक बार चेक करेंगे कि कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो, तो बाय बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चलो सब लोग। 1 लाख आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, चलो। इशू ऑफ, चलेगा चलेगा, उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। इशू ऑफ डिविडेंड, नोट नंबर 1 लाख है ना? 1 लाख, बहुत अच्छा, गुड। उसके बाद इन्वेस्टिंग में एक प्लस और एक माइनस है। सेल और परचेस वाला लिख लेते हैं। सर सेल का वैल्यू कितना है याद रख लो, 90। परचेस का वैल्यू कितना है? 3,50,000। डन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलो। सेल ऑफ प्लांट, नोट 7। सर सेल ऑफ प्लांट कितने का था? 90। परचेज ऑफ प्लांट कितना? 3,50,000, वेरी गुड। नेगेटिव में डाल लो प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दोनों, एक प्लस एक माइनस। प्लस में डेप्रिसिएशन, माइनस में प्रॉफिट ऑन सेल। प्लस में 1,35,000, माइनस में 40। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना था? ये 1 लाख
35,000 और माइनस था आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना था ये? और ये दोनों का दोनों, सब लोग कैलकुलेटर लो प्लीज, सब लोग कैलकुलेटर लो प्लीज। 1,35,000 माइनस 40, -40, सबका ध्यान है ना? -40 फिर +90। इसका ना आदत रखो हमेशा प्लीज, कैश फ्लो में 1 रुपए का कभी गलती नहीं होगा। -3,50,000 +1 लाख, फिगर बोलो ना, प्लस की माइनस? -1 लाख माइनस -65,000 -65। अभी इधर से चेक करना है मुझे, सर कौन से आइटम को पकड़ना पड़ेगा? एक तो ये 9% डिबेंचर्स को पकड़ेंगे और दूसरा प्लांट को पकड़ेंगे। आराम से आराम से आराम से। 1 मिनट सर, डिबेंचर बढ़ गया तो +2 लाख, और ये क्या हो गया? कम हो गया, ये बढ़ गया तो -2.65 लैक्स, और इन दोनों को नेट कर लोगे तो -65,000 करेक्ट है हमारा सारा पोस्टिंग। आपका कैश फ्लो टैली होगा। ये सर कब करने का ऐसा आके चेक? जब जब बहुत सारे एंट्री जा रहे हैं ना, डिफरेंस का जो एंट्री है ना वो बहुत अलग 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 जगह जाके प्लस माइनस हो रहा है। और दूसरा चीज ये देखा क्या मैंने, अकेले एक लेजर को चेक नहीं किया क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ भी था। तो डिबेंचर्स को हम लोग कुछ प्लान दे रहे हैं, बराबर है, तो इसका कनेक्शन था, इसलिए दोनों को क्लब करके चेक किया हमने। डन है क्या? बाकी तो देखो बहुत छोटा छोटा एडजस्टमेंट आता है। नेक्स्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, ये भी डन है सर। ये भी डन है। आ जाओ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को मालूम है ना क्या करना है? तो डैश डालना है, बाद में लिखना है। सर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस सेम, डैश डालना है, बाद में करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स डैश डालेंगे, बाद में करेंगे। अगर आप लोग सीख गए हो डिविडेंड को लेके, अगर आप लोग डिविडेंड को लेके सीख गए हो तो ओपनिंग का पेमेंट करना और करंट का प्रोविजन करना। फिर से बोल रहा हूँ, ओपनिंग का पेमेंट कर देना, करंट का प्रोविजन कर देना, क्लोजिंग का। एक मिनट, कुछ डिविडेंड के बारे में कुछ बोल रहे क्या इधर? ओ माय गॉड, डिविडेंड के बारे में कुछ तो बोला है। क्या बोला है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड इज एडजस्टेड अगेन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ये सिंपल पूछता हूँ एक सवाल, क्या ये डिविडेंड क्या इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, ये इन्वेस्टमेंट्स के इसमें जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तब अपन देखेंगे, अभी नहीं देखने का जरूरत है। सर और कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है डिविडेंड को लेके? डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड 15% फॉर द करंट ईयर। अरे ये मैच होना ही चाहिए उसके साथ में। तो कैलकुलेटर लो फटाफट, कैलकुलेटर लो फटाफट। कितना लोगे सर? 6 लाख है करंट ईयर का शेयर कैपिटल, उसका 15% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 90। तो ये करंट ईयर का, और ये वैसे भी मैच तो होता ही है। 90 दिख रहा है क्या करंट ईयर? हाँ सर, किधर देखो, इधर देखो, ये करंट ईयर का प्रोविजन है और ये लास्ट ईयर का पेमेंट है। अकाउंट का जरूरत है कि समझ गया? पक्का? वेरी गुड। मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर ये क्या लास्ट ईयर का पेमेंट है, तो मतलब ये कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। लिखो 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 लिखो। ये हम लोगों का ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बोल के सर ये ऐड हो जाएगा हमारा? डिविडेंड प्रोवाइडेड या डिविडेंड पेबल, जो लिखना लिखो। $90,000, और फाइनेंसर लोगों को पैसा दे रहे हैं हम लोग। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना पे कर रहे हैं? एकदम सही है। डन है बॉस, डन है, डन 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 डन। लैंड और बिल्डिंग क्लोज था क्या? ये लैंड और बिल्डिंग क्लोज था क्या? पक्का? तो चेक कर लो। सबसे पहले हम लोग ने उसी को क्लोज किया। ओके, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। इसको भी मैं ऐसा करके रखता हूँ, इसको भी ऐसा करके रखता हूँ, इसको भी ऐसा करके रखता हूँ, और मेरे हिसाब से ये भी क्लोज था, ये भी क्लोज था। तो अभी हमारा चेंजेस बचेगा और एक बच रहा है इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाते हैं, कोई घाई मत करो, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना लो, आ जाओ।
नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहला ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ओपनिंग बैलेंस कितना था इस इन्वेस्टमेंट्स का? 80,000। और क्लोजिंग बैलेंस? चलो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। सर एडजस्टमेंट नंबर 1 शायद क्लोज है, एडजस्टमेंट 2 भी क्लोज था, एडजस्टमेंट नंबर 3 आ गया, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वाज सोल्ड फॉर। यहाँ पर WDV नहीं देखना होता है, यहाँ पर कॉस्ट से कंपेयर करना होता है। कितने में बेच दिया सर? 70,000। तो बाय बैंक 70 आएगा, बोलो हाँ या ना? तो बाय बैंक। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, PNL। 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट ऑन सेल। अब क्या आ जाएगा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जिस किसी ने भी AS13 पढ़ा है तो एक चीज मालूम है, क्या मालूम है? क्या मालूम है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, सुनो ना। एक मिनट इधर देखो ना प्लीज। सर डिविडेंड रिसीव्ड, नॉर्मल एंट्री। नॉर्मली एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? सर डिविडेंड रिसीव हो गया, नॉर्मली एंट्री क्या पास करते हैं बोलो ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक डेबिट टू डिविडेंड बोलूँ, डिविडेंड पेबल और वॉट एवर डिविडेंड बोलता हूँ। और बाद में डिविडेंड को ट्रांसफर कहाँ पे करोगे बोलो ना? PNL इनकम करके दिखा दोगे? सर ये क्या किया आपने? इनकम बुकिंग कर दिया मैंने बोला ये मेरा इनकम है। अगर इसका AS13 हुआ है, उसको मालूम है प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? मतलब सर हम लोग जो भी सामने वाले से शेयर्स खरीदते हैं ना, वो शेयर्स के अंदर है ना, वो शेयर्स के अंदर है ना, डिविडेंड का पैसा भी मिक्स हुआ है, क्लब हुआ है, ऐड हुआ है। तो मतलब बेसिकली अगर मैंने सामने वाले को 1 लाख रुपया दिया है शेयर्स के सामने है, और उसके अंदर 10,000 का डिविडेंड भी है, मतलब आपने सर शेयर्स के सामने ना 90 ही पे किया है। 1 लाख जो पे किया है ना, वो 1 लाख के अंदर 10 अगर डिविडेंड का भी उसने सामने वाले ने ले लिया है, मतलब आपका आइडियली शेयर्स का वैल्यू ना सिर्फ और सिर्फ 90 था। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? अगर ये एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है ना, तो पैसा जो मिलता है ना, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है। और बाद में डिविडेंड को ट्रांसफर कहाँ पे करना होता है मालूम है क्या आपको? कहाँ पे करना होता है मालूम है क्या? इन्वेस्टमेंट्स। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर देना, कम। नेट नेट ऐसा बोलूँ क्या, बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पर बैंक टू PNL। अभी ये वाला केस है, सेकंड वाला केस है। तो वापस से बोलो क्या बोला सेकंड वाले केस में? एंट्री का पास करना है बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैंक। अब मैं डायरेक्टली पहले बैंक बाय बैंक लिखता ना तो लोग शॉक में आते, अरे बाय बैंक किधर से आ गया बीच में। पर अब ये कहानी समझा क्या है ये बाय बैंक का? ये बाय बैंक लिखा मैंने, ब्रैकेट में लिखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो भास्कर याद आया कि नहीं? एक्स कम, वो वाला मालूम है डिबेंचर्स में भी जब भी हम लोग खरीदते थे, जब भी हम लोग डिबेंचर्स को खरीदते थे तो सामने वाला अपने से क्या ले लेता था? इंटरेस्ट। सामने वाला हमसे क्या ले लेता था? इंटरेस्ट ले लेता था वो।
तो मतलब हमने जो भी उसको पेमेंट किया इट इज़ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो अगर मैंने सामने वाले को 1 लाख रुपया पे किया है कि भाई मेरे ये ले 1 लाख रुपीज, एंड इस 1 लाख के अंदर अगर मान लो 10,000 का डिबेंचर भी है और 10,000 का इंटरेस्ट भी है, तो 1 लाख माइनस 10,000 करूंगा तो 90,000 ही कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। तो यहाँ पर मैंने सामने वाले को जितना भी पैसा पे किया होगा, क्या करना पड़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को मुझे कम करना पड़ेगा, तभी मुझे उसका कॉस्ट मिलेगा। क्या ये एकदम क्लियर सबको? डन 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 डन। और बताओ एडजस्टमेंट्स क्या क्या है इसको लेके? बस है क्या? एक मिनट हाँ। ये बस रिक्शा डन है। ये नहीं, ये वाला डन है। लास्ट ये बचा है। चलो इसको क्लोज करो। जो यहाँ पर भी डिफरेंस आया, और टू बैंक बाई बैंक डेबिट में आ रहा है। कितना आ रहा है? यस करेक्ट। टू बैंक, ये आपका परचेज है। टू बैंक ये आपका परचेज है। क्या हो गया, क्या हो गया बोलो? सुनो ना, ऐसा करे क्या, 75 - 25 या 50 नेट नेट दिखा दो। नहीं चलेगा। कम से कम ऐसा तो दिखा ही सकते हैं ना, 70 + 5 75 करके। वो भी नहीं चलेगा। ये अलग, ये अलग, ये अलग दिखेगा। क्या ये क्लियर है? आओ, कौन सा एक्टिविटी? नाम में छुपा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहला पैसा आ रहा है, उसका बात करते हैं हम लोग। पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नोट 8 कितना आता है ये? 70,000। 70,000 के बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो बोलो। पास करो और। हाँ, टर्बो। पास कर। परचेज कितने का है? 25,000। नोट कितना है? नोट नंबर के बाद अब क्या बचा था सर इस अकाउंट के अंदर? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? बस 20,000। क्या करना पड़ेगा इसको? माइनस। प्लस प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कितना था? नोट नंबर यार। अब वो टाइम पास वाला एक अकाउंट है ना, वो बना लेते हैं क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला वो भी बना लेते हैं हम लोग फटाफट एक बार। नोट नंबर 9। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी आइटम है, क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन।
सर ओपनिंग में कितना था? 60,000। वेरी गुड। और क्लोजिंग में 95,000 को मालूम है सर। डेबिट में क्या आता है? टू बैंक। क्रेडिट में बाय पीएनएल। कौन सा वाला फिगर दिया है जरा एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं हम लोग। इनकम टैक्स लाइबिलिटी मतलब ये प्रोविजन वाला दे दिया है फॉर द करंट ईयर 1,35,000। 1,35,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये 1 लाख बाद में लिखेंगे, याद रहेगा क्या? 1 लाख बाद में लिखेंगे, 1,35,000 को ऐड करके लिख दो। नोट नंबर 9। 1,30,000 कंफर्म कर लो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए क्या? तो वाला वो माइनस करना है ना अपने को भी, वो तो बाकी है अभी तक। अभी तक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी कहाँ पर हुआ है? वो तो पूरा ही बाकी है, वो तो उसके बाद करेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए? नहीं नहीं, अभी मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल छोड़ के सारे हो गए, मतलब इसका टोटल ले सकता हूँ क्या मैं अभी? रेडी? चलो बताओ। 2,80,000, तो 2,80,000 का नामकरण करो। एक मिनट रुको। हाँ जी चलो। हो गया। एक 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 हिडन एडजस्टमेंट है। एक हिडन एडजस्टमेंट है ना? कभी भी आएगा ये आपको याद रखना ही रखना है। मालूम है 11th 12th में हम लोग को सिखाते थे एक हिडन एडजस्टमेंट की, सर अगर इन्वेस्टमेंट्स होगा ना 7% इन्वेस्टमेंट 10%, कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में, तो मान लेना पूरा का पूरा इंटरेस्ट है ना आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिलने वाला बाकी है। अभी तक मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो डिबेंचर्स दिख रहा है क्या? डिबेंचर्स दिख रहा है क्या? कितने का डिबेंचर सर इशू किया हमने? ठीक। इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे आएगा? हाँ मैडम, वो दूसरा वाला डिबेंचर होल्डर को क्या इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? तो आंसर 2 लाख पे आना चाहिए। आंसर इस 2 लाख पे आना चाहिए। सुन लो ना, इसके बिना भी करोगे तो कैश फ्लो टैली होगा, क्यों बोलो? सबका इंपैक्ट हो चुका है। इधर क्या आने वाला मालूम है? जितना अमाउंट से आप यहाँ पर प्लस करोगे ना ऑपरेटिंग में, सेम अमाउंट से क्या कर देना? माइनस कर देना। कौन सा एक्टिविटी में? वेरी गुड, आओ आओ। बड़ी लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड इंक में लिखना है इसको। एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। प्लीज कैलकुलेशन दिखा दो। 2 लाख का कितना परसेंट था ये? 9%। कितना आ जाएगा ये? 18,000। और ये वापस से माइनस कर देना। किसको इंटरेस्ट देना पड़ता है ये? फाइनेंसर लोग हैं हमारे। इंटरेस्ट डिबेंचर 9%। चलो, तो अब इसका टोटल मार लो, कितना आता है ये? 2 लाख, 3,38,000। 3,38,000। चलो, 3,38,000। इस 3,38,000 का नामकरण गलत है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या प्लस माइनस होने वाला है, चलो करो फटाफट एकदम। आओ, एसेट से चाहते हैं। इन्वेंट्री
ओए इन्वेंट्री 90 का 95 हो गया, बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, हाँ या ना? क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस, लेस, 5,000 था। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा था, कितने से? 25,000 से, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। लेस, ट्रेड रिसीव 25,000 हो गया क्या? हाँ सर, ये हो गया, ये हो गया, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। ऊपर आ जाओ। ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल सर क्या हो रहा है? ट्रेड पेबल बढ़ रहा है 5,000 से, ऐड हो जाएगा। और लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना था? 5,000। ऐड इंक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस कितना था? ये 10,000। ये सब को नेट नेट करने के बाद लाख 23,000। लाख 23 को नाम क्या देंगे हम लोग? कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट टैक्स। अब इसमें आ जाएगा लेस टैक्स पेड। नोट 9 था ना? 9 कितना था टैक्स पेड? 1 लाख। और एक चीज़ वो ऐड था ना, वॉलेंट्री, ऐड या माइनस था शायद, माइनस, जाके देखो उस अकाउंट के अंदर। टू बैंक पैसा जा रहा है ना, तो माइनस है। लेस वॉलेंट्री निकल रहा है मैडम, सेपरेशन पेमेंट। नोट नंबर क्या था ये? नोट 5। 1,10,000 राइट? सब एडजस्ट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 1,10,000, 13,000। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर कितना आ रहा है? नेट कैश 60,000 नेगेटिव नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आंसर कितना आ रहा है? -78। नेट कैश फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपका आ जाएगा 25,000 नेगेटिव नेट डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। में आप ऐड कर देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ ईयर 90,000
अब वो हो जाए ऑफ ईयर। क्या हुआ मैडम, जगह ही नहीं बचा आपके पास? तुम लोग का जगह कम पड़ा है क्या? तो पहले ही बोला था दिल खोल के जगह छोड़ो। चलो डन। कितने साइड्स में हुआ ये सम? चार पाँच? हाँ, चार बोल रही है। मेन आंसर नहीं, वर्किंग नोट के साथ। ठीक है, चार। ओके। ओके, चार पाँच सही है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब सीधा सीधा बात करते हैं। अब सीधे सीधा बात करते हैं डायरेक्ट। तब मैं बताऊंगा मैडम, टेंशन लो। क्वेश्चन कितना भी अपने को धोखा देना चाहे नहीं दे पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। एक तो सर समझ में कैसा आता है कि डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है? आपको अगर क्वेश्चन ने सेल्स का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, पेमेंट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो कौन सा मेथड है? यार, आपको क्या बनाने बोला इधर? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बार बार एक चीज बोलूंगा, आपको ना डायरेक्ट में ना धोखा हो सकता है। मन करेगा आपको प्रॉफिट तो क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ या माइनस कर दूँ, लॉस को ऐड कर दूँ। वो सब नहीं करने जाना। प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दूँ, ऐड बैक कर दूँ। वो सब नहीं करना। क्यों बोलो, वो सब माइनस नहीं हुआ है। यार सी, टोटल सेल्स 199 करोड़, आउट ऑफ विच कैश सेल्स वर 1,31,131, 131 करोड़। तो क्या करेंगे, 1 करोड़ 31 ही लेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश सेल्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये आएगा क्या? हाँ, मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा के दिया है, क्लियर। तो साथ में करते हैं इसको फटाफट। समझ, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है। कैश फ्लो वैसे ही है, बस तीन एक्टिविटी में हम लोग बांटते जा रहे हैं। कार्तिक, आपको मालूम ही है ना कैसा करते हैं? नाम क्या है इस कंपनी का? नाम ही नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 13।
रुपीज इन करोड़ लिख देते सीधा, करोड़ इन करोड़ पर्टिकुलर। चलो, सबसे पहला कौन सा एक्टिविटी आ जाएगा? हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ओके मैडम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सुन लेना हमेशा, डायरेक्ट मेथड, अच्छा ये क्वेश्चन का लेंथ से मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो गिन के 4 से 5 लाइन ही लगेगा इसका। और वैसे भी डायरेक्ट मेथड में ना सब आइटम नहीं आता है, सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स आता है। यहाँ पर आप लोग 6-7 लाइन छोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा आपका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 4-5 लाइन छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर आपको दिया था दो चीज़, एक तो कैश सेल्स दिया था और एक तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया था। कैश सेल्स, कलेक्शन। सर कैश सेल्स कितना था? कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ 131। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 67। मेरे हिसाब से ये तो एकदम ही आसान था। डन, ये हो गया, ये हो गया। कैश पेड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस अमाउंटेड टू 159। ये आएगा क्या? आएगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में इसको माइनस करना पड़ेगा, तो लेस। मैंने 1-2 लिखा है ना? और किसको पेमेंट करें हम लोग? टू सप्लायर्स। कैश पेड टू सप्लायर लिखो, कैश सप्लायर 159 नेगेटिव में डालना, प्लीज नेगेटिव में रखो। Fully paid preference shares of face value 16 crore were redeemed and equity shares of the face value 16 crore were allotted. अरे वाह, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। For allotted at premium of 25%। वाह, पैसा जो दे रहे वो पार पे, और पैसा जो ले रहे वो प्रीमियम में, तो जाएगा कम 16 करोड़ और आएगा 16 + 25 ना 20 करोड़। 16 करोड़ + 25%। लिखो, कौन सा एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखो, पहला पैसा आने दो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 16 करोड़ प्लस 25%, कितना हो जाएगा ये? 20 करोड़। नेक्स्ट आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना? 16 करोड़। डन। 13 करोड़ वर पेड, इसको बाद में करते हैं, लास्ट में। मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 21 करोड़ वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को पूछने दो। लॉस ऑफ 30 lakhs and a new machine was installed at a total cost of 40 crore। लॉस ऑफ 30 lakhs, लॉस ऑफ 30 lakhs, लॉस ऑफ 30 lakhs। विनीत, लॉस ऑफ 30 lakhs, ये 30 lakhs का लॉस कहाँ पर आएगा? क्या करेंगे 30 lakhs के लॉस के साथ? इसमें, और मैं
लोग को हिंट भी दिया, अभी भी मैं तुम लोग को ना बोल के हिंट ही दे रहा हूँ। लोग अभी भी बोल के मैं हिंट दे रहा हूँ कि इसको इग्नोर करो डायरेक्ट मेथड में। इसमें ऐड क्यों करते थे मालूम है क्या? क्योंकि आपका शुरुआत ही प्रॉफिट से होता था। आपका शुरुआत प्रॉफिट से होता था, इसलिए उसमें ऐड करते थे रिवर्स करने के लिए। यहाँ पर क्या प्रॉफिट से शुरू किया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वो 30 लाख को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। ये नॉन कैश आइटम है ना, नॉन कैश तो वैसे ही कैश फ्लो में दिखना नहीं चाहिए। उस कैश फ्लो में जो जो दिख रहा था ना उसको हटाया हमने। कैश फ्लो में जो जो दिख रहा था हमने हटाया, बट अगर इस बार लिया ही नहीं है तो वापस से क्यों इसको हम लोग ऐड माइनस करेंगे? इग्नोर करना है। ओके, समझा कि नहीं समझा? मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 21 करोड़ वॉज सोल्ड एंड न्यू मशीन, तो पैसा कितना जा रहा है अपने पास है? बोलो ना। गलत। कौन 40 बोला? ना ना ना, अच्छा जा रहा है, मैंने बोला आ रहा है कितना है, मेरा गलती, आ रहा है। पैसा कितना आ रहा है? 21 करोड़ बराबर। बिल्कुल भी नहीं। नौ नौ भी नहीं मैडम। 21 करोड़ माइनस 30 लाख। ऐसा कैसा मैथ्स करते हो रे? 20 लैक्स, 20.1 करोड़ और 20.7 है। अरे क्या नहीं समझ रहे हैं? 21 करोड़ 2 एक तो 21 करोड़ है और दूसरा 0.3 करोड़ है। क्लियर? इतने के लॉस में बेचा, मतलब 21 माइनस 0.3 इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो कौन सा एक्टिविटी है ये हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेल ऑफ क्या था? लैंड बिल्डिंग नहीं, प्लांट मशीनरी। क्या ये? मशीन। क्या हो गया है? 21 करोड़ माइनस 0.3 करोड़ इज 20.7, और उसके सामने हम लोग ने नया मशीन खरीदा। परचेज ऑफ मशीन 40 करोड़। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1 करोड़ वॉज पेड। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। और ऐड किधर हो जाएगा? कोई ऐड माइनस करने का जरूरत नहीं है इसमें। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना? नेगेटिव दिखाना। Dividend totaling to 10 crore was paid on equity and preference share. Corporate dividend tax at the rate of 17% was also paid. तो 10 में ऐड कर देना। और कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड 10 करोड़ प्लस कितना परसेंट था ये? 17% ना? तो कितना आंसर आता है? 11.70। परचेज ऑफ मशीन नेगेटिव ही तो लिखा है। थैंक यू सो मच। तो गड़बड़ होता था। बैंक बैलेंस 9 करोड़ कभी का दिया है सर? 31 मार्च 2012 ओपनिंग। तो 31 मार्च 2013 का पूछा है। अभी अपने को मालूम है एक ही चीज़ बचा हुआ है, इनकम टैक्स वाला, पॉइंट नंबर 5। पहले उसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके लिखेंगे कैश फ्रॉम। नेट करो कितना आ रहा है? 30 को लिखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लेस। लेस क्या बोलेंगे हम लोग? टैक्स पेड कितना था ये? 13। क्या आ जाएगा आपको? 26। 26 का नामकरण क्या होगा? नेट कैश। मैं नहीं लिखता हूँ अभी, बार बार बस हो गया, तुम लोग को समझ गया वो। अब बार बार लिखते। नेक्स्ट ये आ जाएगा 19।
क्या आ जाएगा आप 8.7 और ये सबको नेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 नेगेटिव। ऐसा ना हो कि किधर भी कुछ नहीं लिख रहे, हाँ लिखो अभी नेट डिक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश एड ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट कितना था 9। आपको ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? बोलो डाउट बोलो। पक्का? चलो 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 टाइम पास वाला करते हैं अब क्वेश्चन। थोड़ा सा ना टाइम पास वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बोलो। तो बोलो ना टाइम पास वाला क्वेश्चन करते हैं। ये डाउट को थोड़ा देर पेंडिंग रखो, 10-15 मिनट के लिए और। आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। इसका सोल्यूशन उसके बाजू में ही लिखेंगे, ओ ए आई ए सी ए जो भी रहेगा। क्लियर? आगे मिडवे लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कौन सा कंपनी है? क्लियर है देखो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। मेरे को मत देखो, फटाफट तुम लोग पहले ये करो, बाजू में लिख दो क्लासीफाई द अबाउ एक्टिविटीज इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्लासीफाई कर दो जरा जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। चलो डिविडेंड पेड जल्दी जल्दी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। वो टेंशन टीडीएस में। वेरी गुड। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर। क्या रे लिखा के दिया तुमको, जाके देखो ना, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर। सप्लायर को हम लोग गुड्स के लिए देते हैं, गुड्स के लिए एडवांसेस देते हैं, तो ऑपरेटिंग है। हाँ नहीं, अभी बताने का हाँ कर रहे हो। आपका अकेले का राइट है, बाकी सब लोग ने इन्वेस्टिंग बोला था। बैंक बोलो, बैंक विद बैंक डिपॉजिट्स विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा? क्या बोले? डेटर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो गया? तो ये क्या है आपका? हाँ जी चलो, हाईली लिक्विड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बात है, क्या बात है। इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड डिविडेंड अर्न्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज। वेरी गुड। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरी, हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम लोग ना बुक खोल के देखा करो ना जरा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा के दिया है क्या आपको? ये लिखा के दिया है क्या? नहीं याद आ रहा तो जाओ, आपको मैंने अजम्पशन में 2 में लिखा के दिया है, नोट नंबर 2 में। पहला था इंटरेस्ट को लेके, सेकंड था आपका लोन्स एंड एडवांसेस को लेके। एक तो लोन्स एंड एडवांसेस दिया है और एक तो लोन्स एंड एडवांसेस लिया है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अब बात है। अब नॉन कैश, टर्म लोन रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। सुनो ना, 5 मिनट का समय लो, 34, 35, 36, बस 34, 35, 36 उधर ही करना है। जल्दी जल्दी करके खत्म करो एकदम फटाफट।
चलो क्वेश्चन नंबर 34 33 वॉज डन ना, करेक्ट 34। जल्दी जल्दी, लोन टू सप्लायर बोलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग, सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग, जल्दी जल्दी, इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंटरनल क्लेम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आप लोग एक मिनट ध्यान दोगे ना, इधर देखो, ये आरटीपी एमटीपी का नहीं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जाम में आता है ऐसे सब। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज, चलो 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 फटाफट। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कट कर दो उसको। क्लियर? ये तुम लोग लास्ट लेक्चर थे, लास्ट लेक्चर थे मैडम कि नहीं थे? तो फाइनेंशियल ने अगर दिया हुआ है तो ये कौन सा एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा ना। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ हाँ बोला 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 उनको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सा वाला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ, ओ आई एम सॉरी, यू आर राइट, दिस इज योर कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फायर, ये आपका ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके भाई, हाँ जी बोलो। डिपॉजिट विद द बैंक फॉर द टर्म ऑफ 2 years, अब भी किया हमने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, बोलना पड़ेगा लॉस ऑफ मशीन के अंदर आप अलग से दिखा देना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बैड डेट्स, क्या बात है, 36 प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जल्दी जल्दी नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग कमीशन, नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन 35 में एक और क्वेश्चन था, उसको इग्नोर कर दो। विच एक्टिविटी डज द नहीं नहीं, विच एक्टिविटी डज द परचेज ऑफ बिजनेस फॉल्स अंडर एंड वेदर नेटिंग ऑफ एग्रीगेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट इज पॉसिबल। ये बोलो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बताओ। अरे अभी मैंने आपको मालूम में पूछा था, नेटिंग ऑफ चलता है क्या, करके दिखाएंगे तो वही लिखना है। आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी करने के लिए, तुरंत एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ आ गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर, एंजल नंबर 44, अभी करना है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आई एम सॉरी, आप लोग डिसाइड करो कौन सा मेथड। चलो 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 चलो, ज्योति, ज्योति ऑफ स्टार ऑयल्स, ठीक है। आप लोग ने स्टार्ट किससे किया है?
नेट प्रॉफिट 25,000। उसके बाद आपका ये डिविडेंड है 85, अनुपम डिविडेंड है 8535। क्या किया इस डिविडेंड को, बोलना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड किया। उसके बाद इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम नीचे जाके टैक्स पेड माइनस किया। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 40 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड इग्नोर कर दिया। लेकिन सर हमने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या निकाल लिया, हाँ सेल। सेल सर सेल कितने में किया हमने, 145 में सेल किया। तो ये 145 क्या करोगे आप, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे 145। ये क्लियर, ठीक है। डेप्रीशिएशन चार्ज टू पीएनएल 20 क्या कर दोगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या कर दोगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वापस से सेम कहानी, यहां पर आप लोग क्या करोगे, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे कितना 27,865। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2506 क्या कर लोगे सर इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हटा दोगे। एंड कौन सा एक्टिविटी है ये हमारा, ये बोलो ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड उल्टा हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। और हम लोग पैसा किसको देते हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, पेड नहीं है उसने बोला। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से इंटरेस्ट को आओ, एक मिनट। इंटरेस्ट नीचे इंटरेस्ट पेड देख लिया मैंने अभी, इन दोनों का बात चल रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर और इंटरेस्ट पेड, मुझे बताओ सबसे पहला, इधर ध्यान से सुनो और समझो। इंटरेस्ट पेड ये कहां पर जाना चाहिए, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये 10,520 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया है क्या, और आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कितना किया था मालूम है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 से। तो ये आपका आएगा किधर मालूम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग। चलो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कौन सा ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर पैसा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस 34,740। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स पैसा मिल रहा है क्या, हाँ फाइनेंसर पैसा दे रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट मतलब पैसा मिल रहा है 12 रुपया, किससे मिल रहा है, फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। तो ये पैसा आ ही रहा है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। सर कैसे मालूम पड़ा, सुनो ना, पैसा आने का दो ही है एक्टिविटी, कौन सा दो एक्टिविटी है, एक ऑपरेटिंग और दूसरा फाइनेंसिंग। एक ऑपरेटिंग और दूसरा फाइनेंसिंग, एक ऑपरेटिंग दूसरा, यही दो मेन सोर्स है। अरे ये मत बोलो कि सर एसेट बेचा, वो सोर्स थोड़ी है आपका, ये क्लियर है क्या। तो ये दो मेन सोर्स है। सर इन्वेस्टिंग कब, जब हमारा मेन बिजनेस है गुड्स बेच के पैसा मिलता है तब, क्लियर। तो ये कहाँ पर गुड्स बेच के पैसा मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, और ये आपका आ जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड। चलो इधर देखो इसका सोल्यूशन, यहाँ पर देख लो एक बार।
एक का भी टैली नहीं हुआ ना। आपका ऑपरेटिंग आता है 2895 नेगेटिव। देख लो, देख लो जल्दी जल्दी। हम लोग ने जो लिखा है उसमें अगर कोई चेंजेस है तो प्लीज पूछो। बोलो 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 तो सही, ऐसा कहते हो शौक में हाँ? अरे बोलो क्या, किसको देख के ऐसा झटका लगा है? सदमे में, सदमे से बाहर होगे तो पूछ लो। किसको देख के ऐसा एकदम ऐसा आपने मुंह खोल लिया है? कोई, वो लोग क्या करते, डायरेक्ट ऐड करते हो, बताया था ना आपको, लोग डायरेक्ट उधर ही ऐड करके दिखाते हो लोग, छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग 25 लिखेंगे फिर अलग से 5 ऐड कर लेंगे। या ऐसा ना हो कि अभी शुरू कर रहे हो तुम लोग, लिखने को चालू नहीं करना है, बस चेंजेस करना है। चलो चलो, मिनट ले लो। ये पूरे इसमें ना एक ही सवाल है, जो डिविडेंड पेड है ना 8535, ऐड किया नहीं और सर डायरेक्ट माइनस कर रहे हो आप। पहला ऐड करना चाहिए था ऑपरेटिंग में, बस करना चाहिए था ना, और फिर जाके आपको फाइनेंसिंग से माइनस करना चाहिए था। तो यस, इसने करेक्ट बोला है, यहाँ पर ना एक शब्द दिया हुआ है पेड। क्लियर है क्या? यहाँ पर अपने को क्लियर कट एक शब्द दिया हुआ है पेड के लिए। इसलिए मैं बोला ना, हम लोग ने तो सोचा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सुनो ना, ए प्लीज तुम लोग ना 1-2 मिनट लो और मुझे ना अपना घर में होमवर्क, 2 मिनट लो। क्या हो गया? 2 मिनट लो और मुझे ना डाउट पूछो पहले, इसमें डाउट क्या है आपको? इसमें डाउट पूछो कि डाउट क्या आ रहा है सर, ये वाला एडजस्टमेंट बता दो, वो वाला एडजस्टमेंट बता दो, ऐसा एडजस्टमेंट बता दो, वैसा एडजस्टमेंट बता दो, प्लीज पूछ लो। एक आपको एक्यूमुलेटेड का कंसेप्ट बताना है बस, अब चैप्टर खत्म हो गया। ये चलो गुड। सुनो, 45 वाला भी होमवर्क है। 45 में जरा डाउट पूछो, जरा ध्यान से पढ़ो सब लोग, 1 मिनट लो। जो एडजस्टमेंट चाहिए अभी पूछ लो। आप नहीं पूछोगे तो मैं सवाल पूछूंगा आप लोग को। चलो,
हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर रिटर्न ऑफ, क्या ये माइनस हुआ था पीएनएल में? हाँ, तो ऐड कर देना। चलो, मेरा एक सवाल है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करना पड़ेगा। बोलो, बट बिफोर। ओए सुनो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट, इट इज बिफोर दैट। अगर आफ्टर होता ना, तो मैं क्या करता मालूम है? एक बार उसको हटाता, माइनस करता और फिर अलग से ऐड करता। इस बार मुझे माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला कि हमने अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया, भाई तू माइनस मत कर, इसमें ऐड ही नहीं है। बट अलग से क्या करना पड़ेगा? ऐड तो करना पड़ेगा। हमको फॉर्मेट लिखा है ना, वो आफ्टर एवरीथिंग था। यहाँ पर जब क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है ना, अब ये और क्लैरिटी मिलेगा, और क्लैरिटी मिलेगा। सुनो, अभी देखो कोमल, आप आंसर देना। इनकम टैक्स पेड 10,50,000, बताओ क्या क्या कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा, जल्दी बोलो। कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा, जल्दी जल्दी। डिफिकल्ट सवाल सर, मेरे को ही पूछते हो इनकम टैक्स पेड वाला? पहले आप बताओगे। ऑर्डिनरी एक्टिविटी, अरे वाह, तीन एक्टिविटी था, आज चौथा आया। एक्सेप्शनल आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ लिखे मैडम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफेक्ट है। और इसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लोग ऐड भी करते हैं और फिर एक माइनस भी करते हैं टैक्स में। मैं बोल देता हूँ फटाफट, नहीं करने का जरूरत है, बिकॉज इट इज बिफोर टैक्स। यार, ओके, कोई बात नहीं मैडम। हाँ जी, बोलो। फिफ्थ एंट्री नहीं आ रहा है हमको सर। लैंड वॉज परचेज फॉर 2,40,000 विच द कंपनी इशूड इशू ऑफ शेयर्स किया है। नहीं नहीं, तो मुझे जनरल एंट्री बता दो, जाने दो। डेबिट क्रेडिट में जनरल एंट्री बता दो। कस्तूरी बोलो, आप जनरल एंट्री बोलो। कस्तूरी, आप मुझे ना जनरल एंट्री बताओ इसका। वेरी गुड। लैंड डेबिट कितने का? मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो 2.4 लाख का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो। हाँ, लैक्स। आगे देखो, फॉर विच द कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ। हाँ, तो वही, अच्छा आप बोलोगे आगे, ओके, 2 lakhs। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 40। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पर आएगा? आंसर दो इसको। एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अपने को यहाँ पर दिख रहा है क्या? कुछ इम्पैक्ट है तो नहीं आएगा उसका इम्पैक्ट। तो मैं देख रहा था कहीं पर उसको लेजर दिया है क्या, ओपनिंग क्लोजिंग? नहीं दिया वो अपने को। एक मिनट सुनो ना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये क्रेडिट वाला है, तो ये लाइबिलिटी वाला बाय एनी चांस मान लो डेबिट वाला होता, रिडम्पशन के टाइम वाला होता, तो हम लोग पीएनएल को यूज करते हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दिया, ये भी आ जाएगा, तो होमवर्क कर लेना, वी विल डिस्कस इट अगेन। आओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर
47 को तो कट कर दो, ऐसा करो, ऐसा। हाँ, 51 को देख के क्या लग रहा, कौन सा मेथड है? 51 को देख के क्या लग रहा है, कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड का जब तक एक क्वेश्चन नहीं करोगे आप लोग, तक समझ नहीं आएगा। इसको लेना आप लोग एज अ वर्क। यस, चलो। क्वेश्चन नंबर, हम लोग अभी बस दो चीज़ का डिस्कशन करेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। एक तो ये अभी आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 52 अभी, अभी। एंड आप लोगों को मैं एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देन विल एंड आवर लेक्चर, ठीक है? करके खत्म करो 52। आप लोग करोगे कि मैं साथ में करते हैं? तो को कर लोगे? चलो साथ में करते हैं। आंसर नंबर 52 क्या नाम है इसका? बी लिमिटेड। अच्छा, वैसा वाला बी, हनी बी। बी लिमिटेड, लिमिटेड। कैश पेमेंट year ended 31 मार्च 2010 और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। पॉइंट से गिन के 9 पॉइंट से फॉर्मेट लिख लेते हैं हम लोग। आएगा आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आएगा आपका कैश फ्लो आएगा आप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोला है? फर्नीचर्स ऑफ बुक वैल्यू 15,500 वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर 12,000। सर ये कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितने में बेचा? 12,000 में बेचा। कहीं पर देखो जरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ के, आपको प्रॉफिट दिख रहा है? सर क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज प्रॉफिट और लॉस ना हम लोग को प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखो नेट प्रॉफिट दिखता है क्या कहीं पर क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में, देखो आपको कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो यहाँ पर कैन आई से दैट, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कैन आई से दैट ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये यूज कर रहे हैं इसके लिए, डायरेक्ट मेथड यूज। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा आपका? सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का सेल है? 12,000। 12,000 का एकदम परफेक्ट। डन। मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख 10 वॉज परचेस्ड एंड 20 वर स्पेंट ऑन एरेक्शन। तो कहना से ये ऐड हो जाना चाहिए, कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। तब परचेज ऑफ मशीन में कितना लिखेंगे हम लोग? 30,000 नेगेटिव। परचेज ऑफ मशीन
फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर्स। आराम से प्रथमेश आपको आइडिया मिल रहा है थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज में कैसा कैसा बांट रहे हैं हम लोग। कार्तिक, फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 lakhs वर रिडीम्ड। रिडीम किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? एक मिनट तुम लोगों को मैं आइडिया दे देता हूँ, सुन लो आप लोग दोनों। एसेट्स है ना, एसेट बैलेंस शीट को देखो, एसेट एसेट में क्या क्या दिखता है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लाइबिलिटी में कौन कौन दिखता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये लोग हमारे फाइनेंसर क्योंकि हमको पैसा देते हैं। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस शेयर आ गया तो ये फाइनेंसर का बात चल रहा है। तो फाइनेंसर को पैसा लिया कि हमको हमने उनको रिटर्न दिया? रिटर्न दिया तो पैसा जा रहा है तो माइनस होने वाला है। एक मिनट सर, पैसा कितना जा रहा है सर? 10 लाख में प्लस 3% कितना हो जाएगा? 10 लाख प्लस 3%, 10,30,000। तो लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो आके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर कितना आ जाएगा? इधर लिख दो ब्रैकेट में प्लीज, 10 lakhs प्लस 30% आ जाएगा 10,00,000 नेगेटिव आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इन दिस कनेक्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 वर इशूड। पैसा आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आ रहा है। आपको चाहिए ना, आप लोग भी ऐसा लिख सकते हो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल में लिख रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स। इशू इक्विटी शेयर्स है ना, शेयर्स। कितना इशू था? 60,000 इंटू +2 प्रीमियम। एक मिनट, ये रुपीज को पहले तो कट कर दो। This connection 60,000 equity shares of ₹10 each were issued at a premium of 2। तो कहना है 60,000 इंटू 12 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 60,000 शेयर, ₹12, 7 लाख। और आपको बता दूं ना, ये पॉजिटिव है, प्लस में रहेगा। डन। The entire money being received with application, डिविडेंड was paid as follows। डिविडेंड पे कर दिया। अरे सर पेमेंट डिविडेंड किसको करते हो आप लोग? मतलब फाइनेंसर है ये, तो ये दोनों का ना हम लोग साथ में लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड 1 लाख, डिविडेंड पेड 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000। अच्छा 1,10,000 है, 40 और ये है 40,000, एक 1,50,000 नेगेटिव में आएगा। Done। ये भी होगी। टोटल सेल्स वर 32 lakhs आउट ऑफ विच कैश सेल्स, अभी हमने देखा था ना, सिर्फ कैश सेल्स को कंसीडर करके चलना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश सेल्स कितना था? कैश सेल्स 11 लाख। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, टोटल परचेज वॉज 8 लाख इंक्लूडिंग कैश परचेज। तो कौन सा वाला कंसीडर होगा सर? सिर्फ कैश परचेज कंसीडर। कैश परचेज कितना था? 60,000 माइनस में आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस वर 12,40,000 चार्ज टू पीएनएल। मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी तक ये, क्यों? जो देखना है कि सर पेड के बारे में कुछ बोला है क्या, आउटस्टैंडिंग है ये। अगर क्वेश्चन है साइलेंट ना, तो पूरा मैं माइनस कर दूंगा, ये अज्यूम करके कि पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। अगर आउटस्टैंडिंग है तो तू बता मुझे आउटस्टैंडिंग है इसमें से कुछ, तो एक बार आगे हम लोग पढ़ेंगे। जरा देखो आगे कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है कि आपको कि ये अनपेड एक्सपेंसेस। हाँ सर, तो इसको ना एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में करेंगे। आओ आप लोग आओ, नोट नंबर 1 लिखो। आई डोंट नो आप लोग ने कभी बचपन में पढ़ा है क्या आउटस्टैंडिंग क्या होता है? हाँ, ऐड। अभी तो जो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो माइनस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो
चार लाइन छोड़ दिया मैंने यहाँ से भी, पर 1। सर क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो आप? कैश सप्लायर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, कैश पेड टू सप्लायर। सर एक मिनट ध्यान दे दो ना आप लोग प्लीज। एक फॉर्मेट हुआ करता है जहाँ पर लोग है ना, प्लीज थोड़ा सा एक इमेजिन करो ना, एक नंबर्स के साथ चलते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस पेड, मान लो 10-10 हज़ार रुपया एक महीने का सैलरी था, 10-10 हज़ार एक महीने का सैलरी था। ये साल में मैंने सिर्फ 10 महीने का ही सैलरी पे किया। तो कहना ही से 10 महीने का सैलरी सर अगर आपने पे किया तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपेंसेस पेड में कितना दिखेगा, ये पेड है कितना दिखेगा, 1 लाख। कहना ही से मुझे ना ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, और वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना मालूम है आपको, 20,000। और फिर जाके मुझे क्या मिलता है मालूम है, एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, एक्सपेंस फॉर द 1.2 लाख। बोलो किसको डाउट है इसमें? एक मिनट सुनो ना वापस से और एक बार। सर ये साल में आपने पैसा पे कितना किया सैलरी का, 1 लाख। वापस से बोल रहा हूँ, एक्सपेंस आपने पे कितना किया, पर आपका लास्ट ईयर भी ना 10 हज़ार आउटस्टैंडिंग था। तो ऐसा लग रहा नहीं है क्या जो 10 हज़ार था पहला वो पे ऑफ हो गया रहेगा? मतलब सर ये बार ना आपने सिर्फ 90 पे किया, ये बार आपने सिर्फ 90 पे किया, तो आपका आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाना चाहिए था, आया ना? तो आपका आउटस्टैंडिंग, एक मिनट इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर आउटस्टैंडिंग LY लास्ट ईयर का 10 हज़ार था, कहना है से ये आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 30,000। एक मिनट, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करना रहता है इसमें, माइनस करना रहता है, तब जाके ये 1,20,000 आएगा करंट ईयर का खर्चा। क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है क्या? वरना उल्टा जा रहे हैं। एक सिंपल मैथ समझाता हूँ, 10 + 4 14। अगर 14 में -4 करूंगा ना तब जाके ये 10 आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में मुझे पता क्या लगाना है सर, ये पता लगाना है पेड, ये पता क्या लगाना है कि कितना पेड किया। यहाँ पर मुझे पता लगाना है कि कितना पेड किया। तो यहाँ पर देखो मैं फॉर्मेट कैसा लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं कैसा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, एक्सपेंस, प्लीज़ एक मिनट देख लो, एक्सपेंस फॉर द ईयर, मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, लेस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ, क्योंकि जब पेड से जाते हैं ना तब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है और लास्ट ईयर का माइनस होता है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। ऐसा करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा मालूम है क्या, पेड। क्या ये क्लियर? डन, लिख लो। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। सर एक्सपेंसेस कितना था करंट ईयर का, 12,40,000, 12,40,000। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना था, 63,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, कितना आ जाएगा आपका नेट नेट, 12,00,000, 12,40,000। क्या ये सभी को क्लियर है? कैसा बनाओगे बट, क्या बोला? तो वही मेरे को पूछना था, ये आउटस्टैंडिंग बना रहे, क्रेडिटर बना रहे, क्या बना रहे हो आप? आउटस्टैंड, ओपनिंग इधर आता है बराबर 63, क्लोजिंग इधर आ जाएगा 55, करंट ईयर का PNL यहाँ पर आ जाएगा, और आपने पेमेंट किया तो यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट सर, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस किधर है,
12.40 लाख, ऐसा भी करोगे और ये बैलेंसिंग फी 101%। परफेक्ट है। चलो, इसे कैश पेड मिल गया क्या हमको? हाँ सर मिल गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आओ, लिखो कैश पेड टू सप्लायर 4 to 1 कितना आएगा? 12 लाख 48,000। डन। टैक्स पेड इंक्लूडेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 22,500 वर 3,30,000। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहाँ पर आना चाहिए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहाँ पर आना चाहिए? बोलो ना, कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना था ये? 22,500। 22,500। अरे 3,30,000 में से बाद में हम लोग जब लिखेंगे ना तो माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड है ये। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का दिया है, उसको बाद में देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को कुछ करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है चेंजेस वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ना, सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो। आप लोग ने देखा ना, कैश सेल्स लिखा है, कैश परचेज दिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर गायब है, कैश पेड टू ये तो आ गया इधर। तो एक्सपेंसेस का है ना ये, कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर नहीं बोलता, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस लिखता हूँ इसको। कैश पेड परचेज, जो माल खरीदा वो माल के सामने नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर ना हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा मालूम है? डेटर्स अकाउंट। अब प्लीज पूछना नहीं डेटर्स अकाउंट कैसा बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट में भी ऑलरेडी किया हुआ है, याद है क्या? सेम फॉर्मेट, कोई नया फॉर्मेट नहीं। तो नहीं मालूम वो देख लेगा कैसा कर। डेटर्स अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो नहीं मालूम वो देख लेगा। यहाँ पर आता है टू क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर आ जाता है बाय बैंक कलेक्शन। बैड डेट वैड डेट्स रहा तो भी क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रहा तो भी क्रेडिट हो जाएगा। यार है क्या? बट अभी तक कुछ क्वेश्चन। ओपनिंग क्लोजिंग हाँ नीचे टेबल में दिया था ना, बोला था ओपनिंग में 1,50,000, क्लोजिंग में 1,47,000। तो और सेल्स भी देख लो एक बार कितना है, सेल्स भी एक बार टोटल सेल्स देख लो। टोटल देखने का जरूरत नहीं है, क्रेडिट लेना है, 32 में से हटा देना कितना? 11,50,000। सबसे पहला ओपनिंग कितना था? ये 1,00,000 कितना था? 1,00,000। तेरा माइनस क्या क्या किया बताओगे क्या मुझे एक बार? 32 lakhs माइनस 7.50, बैलेंसिंग इंक्रीज बाय बैंक, बताओ कितना आ रहा है? सॉरी, 20,53,000। डन है। अब इसका पोस्टिंग का बात करना है, तो ये कलेक्शन फ्रॉम कितना लिखेंगे हम लोग? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 20,53,000। कलेक्शन डेटर्स टू आएगा ये 20 lakhs पॉजिटिव। नोट 3, एक मिनट इसका भी हेडिंग दे दो ना, इसको चेंज करो ना, कैश पेड और एक्सपेंसेस कर दो। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एक्चुअली मैंने इसको हेडिंग देना
सप्लायर, और फिर इसके अंदर में हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट बनाने। क्रेडिटर का अकाउंट कैसा बनेगा? ओपनिंग आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में, आ जाएगा डेबिट साइड। ओपनिंग कितना दिया हुआ टेबल में जाके देखो ना जरा, 78,000। परफेक्ट। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिट परचेज, पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। क्रेडिट परचेज कितना दिया था क्वेश्चन में? 7,40,000। बैलेंस कितना बच रहा है? ये होगा कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर 7 लाख। और कुछ छूट गया है क्या, वो एक्सेप्ट टैक्स वाला? एक मिनट सर, ये भी कंसीडर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर? ये आपको ना क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तेरा ध्यान से देखो डेट। ओपनिंग पूछा है अपने को, ठीक है। टैक्स पेड हम लोग माइनस कर सकते हैं, देखो माइनस होएगा। माइनस होएगा। बोलो कितना आ रहा है ये? 36 लैक्स। आ रहा है वही अभी, वही बोला इधर अलग ही है, कुछ मैच ही नहीं हो रहा। फिर 11,60,000 है क्या फिर? कैश ऑपरेशंस लेस टैक्स पेड। 3,30,000 था तो उसमें से हटाना था ना 22,500, माइनस कर देना। माइनस, ये कितना है आंसर? नहीं, 7,000। यस। अब ये माइनस करने के बाद कितना आता है? 852,500। सही है। ये वाला कितना आता है आपको? 18,000 नेगेटिव, 18,000 नेगेटिव। और इसका 4,85,000 नेगेटिव। नेट नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या आ रहा है? नेट कैश इक्विवेलेंट ईयर एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्च 2010, फर्स्ट मार्च 9, क्या हुआ है? 20, ये कितना आ जाएगा आपका? डन।
डन 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 डन, एकदम परफेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, स्टार मार्क करके रख, करेंगे डिस्कस बाद में करेंगे। ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन इधर है, ये भी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 होमवर्क है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, तो भी कर लो होमवर्क। 60। तो ऊपर के ना क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा टच नहीं किया, वो मॉडल का क्वेश्चन है, मॉडल का सोल्यूशन भी है उसमें। तो अपना मॉडल में उसका सोल्यूशंस भी है। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो आप लोग जब भी प्लीज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो मेक श्योर कि ना पहले मॉडल के क्वेश्चंस को ख़त्म करो। ऐसा वाला क्वेश्चन कर लिया ना आप लोग ने, अभी एक आइडिया मिल गया ना आपको ऐसा। इसलिए मैं सारे वैरायटी कवर कर रहा हूँ कि अगर अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ना आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसा करना है। ये क्लियर है क्या? तो होमवर्क लो फिर। अरे सेम थोड़ी है, नंबर अलग रहेगा ना। सेम है। सेम एस। मुझे बताना है आपको। ये बहुत आसान है। ओहो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, बाद में करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्क करना 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिस मत करो। विल लर्न हो गया उसमें से। कैश बुक बना के दिया है पूरा टैलीड वाला, ओपनिंग क्लोजिंग पूरा इनफ्लो आउटफ्लो दिया है। बस क्या करना है आपको, पकड़ पकड़ के ना अलग अलग एक्टिविटीज़ में डालना होता है इसको। क्लियर है क्या? आज या कल करना ही है। और आपको मालूम है, आप लोग अब भी बस करके आओगे होमवर्क के लिए, उसके बाद कभी प्रैक्टिस के लिए भी नहीं करने वाले हो। जो करने वाले हो वो अभी करके एक बार हटा ही दो ना। इतना सब किया, मालूम पड़ा इसमें से क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, बैंड बच जाएगा आप लोगों का। समझ में नहीं आया। ये सब सेम एज बोल दो, इसको क्या है। क्वेश्चन 30। ना बस और 2 लेक्चर देना है, दैट्स इट। 2 लेक्चर में खत्म चाहिए। अभी तो कुछ नहीं आया। और ये वाला भी सेम एज है ना, या सिमिलर टू है। क्वेश्चन 4 को करना होमवर्क। सुन लो ना, चुटर पुटर है ना, उधर ही करके आना, बाजू में लिख देना है। फिर ये किया हुआ रहेगा तो ठीक है। ये भी सेम है, इसके जैसा सेम है।
ये वाला नहीं बोलना सेम है, भी मत बोलो। हाँ उसके बाजू में ही लिखना है आपको। इधर एक मिनट रुको, बोलते जाओ मैडम एक एक करके होमवर्क के क्वेश्चंस। ओ अनुपम भास्कर और अथर्वा, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा पहला 46, 46, 45, 51, 59, 60। क्लियर, डन, हो जाएगा हमारा। और एक है, बस चलो ठीक, डन, थैंक यू गाइस, एंजॉय, बाय।